बच्चों, कल हमने अध्याय 1 भाषा, व्याकरण और लिपि के अंतर्गत भाषा के विषय में जाना था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्याकरण और लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जिनकी भिन्न भिन्न लिपियां होती हैं। भारत में भी कई भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि अलग अलग है, जैसे संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेज़ी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, कोंकणी भाषा की लिपि देवनागरी है, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है, जर्मन भाषा की लिपि रोमन है, बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला है। मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह अंकित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा की ध्वनियाँ और वर्ण अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार उनकी लिपि भी अलग अलग होती है। बोली किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली को बोली कहते हैं। बोली का प्रयोग बोलचाल के रूप में किया जाता है। प्रायः बोलियों का लिखित रूप नहीं होता। बोलियों में साहित्य की रचना भी नहीं होती, परंतु कुछ बोलियों में लोक साहित्य रचा जाता है। अतः बोली विकसित होने पर उपभाषा का रूप ले लेती है, जैसे हरियाणवी खड़ी बोली, ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जोधपुरी, जयपुरी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, कुमाऊनी, गढ़वाली और हिमाचली उपभाषाएं या बोलियां कहलाती हैं। अब जब हमने भाषा और बोली के स्वरूप को जाना है, तो आज हम उनके अंतर के बारे में भी जानेंगे। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का अपना लिखित साहित्य होता है, जबकि बोली का प्रयोग साहित्य रचना में नहीं किया जाता। भाषा बोली का विकसित रूप है, जबकि बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना की जाती है। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा के शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ने व शुद्ध बोलने का पता चलता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के बिना असंभव है। अतः हम व्याकरण को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, जिसमें वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के रूपों के ज्ञान, प्रकार, उच्चारण व लिखने की विधि पर विचार करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, रूप तथा बनावट आदि के विषय में विचार किया जाता है, जबकि वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। आई होप आपको अध्याय 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।